हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका एक नए वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार, 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी जिसका आपको इंतजार था कि पेंशन कब आएगा, वृद्धजनों को पेंशन कितनी मिलेगी और दिव्यांगों को पेंशन का लाभ कब से मिलेगा। जून का आखिरी सप्ताह चल रहा और दिक्कत सभी को है, तो जानिए पूरा अपडेट, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं यूपी पेंशन अपडेट आखिर है क्या। अप्रैल से जून तक की पेंशन का लोग इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं अप्रैल से जून तक के 2026 के पेंशन का पैसा आपके खाते में कब तक आएगा, कितनी राशि मिलने वाली है। कुछ लोग 4500 कहते हैं, कुछ लोग 3000 कहते हैं, लेकिन धरातल पर असली खबर आ गई है, प्रूफ आ गया है। दोस्तों बहुत सारे लाभार्थियों के मन में सवाल है कि अप्रैल से जून तक की पेंशन क्या इसी महीने आएगी या जुलाई का इंतजार करना होगा। तो रुको जरा, सब्र करो। जून के आखिरी हफ्ते में यानी 25 जून से 30 जून के बीच में आपके खाते में पैसा क्रेडिट होगा। ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर कार्य शुरू हो गया है। कई लोगों के खाते में 3000 क्रेडिट भी हुआ है। अब आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको पेंशन का पैसा मिल गया है, कोई भी हो, वृद्धजन, दिव्यांग या निराश्रित, कमेंट में लिख दीजिएगा। बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल कि इस बार कितना पैसा मिलेगा। 4500 मिलने की बात तो खबरें खूब चली सोशल मीडिया पर। सीएम योगी ने भी सदन में कहा, सीएम योगी ने भी कहा कि संकल्प पत्र के वादे हम पूरा करेंगे, लेकिन ये बातें सिर्फ बातें रह गई और खाते में क्रेडिट हो रहा है 3000, यानी 500 रुपए बढ़कर नहीं मिल रहा। 1500 था लेकिन 1000 रुपए ही दिया जा रहा। दोस्तों अपना पैसा और स्टेटस चेक करने के लिए आप घर बैठे मोबाइल से यूपी पेंशन पोर्टल देख सकते हैं। UPSSPY पोर्टल पर जाना होगा और 2025-26 पर क्लिक करना होगा। अपना जिला, ब्लॉक, गांव चुन लीजिए। कोई भी पेंशन जो आपको मिलती है, आपका स्टेटस पता चल जाएगा। एक जरूरी बात, कई जिलों में पेंशनर का भौतिक सत्यापन वेरिफिकेशन चल रहा। अगर आपने अभी तक नहीं कराया, आधार ऑथेंटिकेशन, NPCI DBT लिंक नहीं कराया, तो 3000 की किस्त अटक सकती है। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन पेंशन की राशि 25 से 30 जून के बीच में आपके खाते में आएगा। अगर 4500 आता तो खुशी डबल ट्रिपल हो जाती, लेकिन किया क्या जा सके जब सरकार ही नहीं दे रही। यूपी के 16 शहरों में बारिश हो रही, 38 में हीट वेव का अलर्ट है। 15 दिन से बॉर्डर पर अटका है मानसून। एक हफ्ते बाद एंट्री संभव है, 43 के ऊपर है पारा। यूपी में मानसून का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश के बॉर्डर पर पहुंचकर मानसून अटक गया है। इससे गर्मी बढ़ गई है, उमस बढ़ गया है, लोगों का हाल बेहाल है। मंगलवार बुधवार को भी यही हालात हैं। गर्मी का एहसास लोगों को कमजोर कर रहा। IMD का कहना है 20 जून तक मानसून यूपी में एंट्री करता है, लेकिन अब 25 से 28 जून तक करना होगा। देखिए 28 से 29 जून के बीच में यूपी में पहुंचने के आसार है मानसून का, यानी भैया बारिश के बड़े इंतजार करने पड़ रहे। यूपी में फिलहाल कोई मौसमी सिस्टम सक्रिय नहीं है, यानी लू के हालात बने हैं। दिन और रात का पारा एक जैसा है, 30-35 तापमान चल रहा। इस भीषण गर्मी में आपसे हम यही कहेंगे कि पानी खूब पिएं, अपना स्वास्थ्य का ध्यान दें और जैसे ही 25 जून के बाद बारिश का मौसम बनता है उसका भी आप एंजॉय करें। हालांकि 16 शहरों में बारिश का अलर्ट है, वो जिले आप देख सकते हैं। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, हमीरपुर, औरैया, कानपुर, झांसी, जालौन, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, आसपास के इलाकों में तेज बारिश हो रही है। ब्रेड जूस कंपनियों के 100% शुद्ध प्रोडक्ट का दावा गलत है। स्टोरिया और इंग्लिश ओवन पर 1-1 लाख का जुर्माना लगा है। CCPA ने विज्ञापन को हटाने को भी कहा है। CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कहा है खाने पीने के सामानों पर 100% शुद्धता का भ्रामक दावा करने वाली 2 कंपनियों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगेगा। ये स्टोरिया फूड्स एवं ब्रेवरेज प्राइवेट लिमिटेड और इंग्लिश ओवन ब्रेड बनाने वाली कंपनी मिसेज बेक्टर फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड है। इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। भ्रामक दावा करोगे तो फंसोगे, ऐसी तकनीक दलीलें अब नहीं चलेंगी। FSSAI भी अलर्ट है। वही दोस्तों लखनऊ की कोचिंग में आग लगी, मंजर आप देख सकते हैं। स्टूडेंट ज्यादा थे, बचने के लिए बाथरूम में छिपे थे, दम घुट गया। 4 अफसर सस्पेंड हुए हैं, 4 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार दोपहर 1:30 बजे एक इमारत में आग लग गई। हादसे में अब तक 15 लोगों की जान गई है। 5 महिलाएं, 10 पुरुष हैं। सब बच्चे हैं, ज्यादातर 20 से 30 साल के स्टूडेंट ही मौजूद थे। लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी, कोचिंग और हेड हॉपर स्टूडियो है। 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम यहाँ पर होता है। आग फैलने के बाद दूसरे फ्लोर पर लोग चले गए। कोचिंग में छात्रों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। जान बचाने के लिए जयंत नाम का एक बच्चा पहले फ्लोर से कूद गया। वहीं 5 लोग तारों के सहारे लटक कर नीचे उतरे हैं। सीएम योगी ने 4 अफसरों को सस्पेंड किया है। PM मोदी, CM योगी सभी ने शोक जताया है। ब्रजेश पाठक तो इस दौरान रोने ही लगे, ऐसे हालात बने थे। वही दोस्तों अजब गजब खबर देख लीजिए। कार की हेडलाइट से दिखेगा सिनेमा। एक जैसी शक्ल होने के कारण 17 साल जेल में रहा बेगुनाह। महिला की याददाश्त मशरूम खाने से लौटी है।
कार की हेडलाइट से दिखेगा आप सिनेमा। चीनी टेक कंपनी हुआई ने ऐसी स्मार्ट हेडलाइट पेश की है जो सिर्फ एक सड़क पर रोशनी नहीं करती बल्कि फिल्में चलाना, गेम दिखाना, सड़क पर नेविगेशन प्रोजेक्ट करने का काम भी कर रही है। यह कार के सामने किसी दीवार पर करीब 100 इंच की स्क्रीन जैसा वीडियो या फिल्म दिखा सकती है। यह तकनीक सबसे पहले आइटो M9 के नए वर्जन में दिखेगा। हुआई और उसके साझेदार इस SUV को 2023 में विकसित कर रहे हैं। हम शक्ल होने के चलते 17 साल जेल में रहा बेगुनाह अमेरिका के कनसास रहने वाले रिचर्ड एंथनी जोन्स ने करीब 17 साल जेल में बिताए हैं, जबकि वह लगातार कहते रहे कि उन्होंने कोई लूट नहीं की। जोन्स को मुख्य रूप से गवाहों की गवाही के आधार पर दोषी ठहराया गया, लेकिन उसी इलाके में एक दूसरा शख्स रहता था जिसका पहला नाम भी रिचर्ड था और वह दिखने में भी जोन्स से काफी मिलता जुलता था। यही कारण है कि हम शक्ल व्यक्ति की जानकारी सामने आई। पूरे केस पर सवाल खड़े हो गए। अदालत ने माना कि पहचान में गलती होने की संभावना थी और आखिरकार 2017 में जोन्स की सजा रद्द कर दी गई, लेकिन 17 साल के बाद इंसाफ मिला है। दिक्कत तो हुई है। मशरूम खाने से लौट गई महिला की याददाश्त। एक एक्सपेरिमेंट स्टडी में 80 साल के एक महिला को साइलोसाबिन मशरूम दिए गए। महिला एडवांस अल्जाइमर से पीड़ित थी। इसके बाद उनमें कुछ समय के लिए चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिले। महिला पहले की तुलना में ज्यादा स्पष्ट तरीके से बातचीत करने लगी, सेंटेंस बोल पा रही थी, ऐसी यादें भी याद कर पा रही थी जो काफी समय पहले हो चुकी थी। कुछ समय बाद खत्म हुआ असर। अहम बात क्या है कि यह मामला सिर्फ एक मरीज से जुड़ा था, इसलिए वैज्ञानिक पूरी तरह बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं कर सकते। 14 फूड ब्रांड्स को FSSAI का नोटिस। मैदे को बताया ऑर्गेनिक, गन्ने के रस को कहा नो एडेड शुगर। भ्रामक दावों पर जवाब मांगा है। FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने 14 फूड ब्रांड्स को नोटिस जारी किया है। गलत दावे, लेबलिंग नियमों के उल्लंघन, ग्राहकों की शिकायतों के कारण ये नोटिस भेजा गया है। FSSAI इन सभी कंपनियों को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने राम मंदिर की जिम्मेदारी संभाल ली है। ट्रस्टी अब फैसले नहीं ले रहे। चढ़ावे की काउंटिंग में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। अयोध्या श्री राम मंदिर में चढ़ावे की हुई हेरफेर की जांच अब आखिरी मोड़ पर पहुंच गई है। SIT ने अपनी शुरुआती जांच पूरी कर ली है। SIT चीफ विजय विश्वास पंत की अगुवाई में रिपोर्ट भी तैयार कर लिया गया है। चूंकि यह मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है, इसलिए इस रिपोर्ट को पहले प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जा रहा है। नरेंद्र मोदी खुद इस मामले पर नजर रख रहे। हरी झंडी मिलने के बाद ही कोई कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। अच्छा, इसके साथ ही यूपी में जन्म और मृत्यु रजिस्टर कराने के लिए नियमावली लागू हुई है। जानिए सबसे जरूरी बात। उत्तर प्रदेश में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए नई नियमावली लागू कर दी गई है। सबसे जरूरी बात कि 21 दिन के अंदर सूचना जरूर दे दी जाए। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जन्म प्रमाण पत्र में किसी प्रकार के संक्षिप्त नाम स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी स्पष्ट नाम हो, सही नाम हो। पंजीकरण 21 दिन के भीतर हो जाए। जन्म के लिए 21 दिन बाद लेकिन 30 दिन के भीतर पंजीकरण कराना है। 20 रुपए विलंब शुल्क देना होगा। 30 दिन से 1 वर्ष तक की देरी में संबंधित अधिकारी के अनुमति के साथ 50 रुपए शुल्क लगेगा। जन्म या प्रमाण पत्र बहुत जरूरी होता है। पंजीकरण कराकर मृत्यु प्रमाण पत्र लेना बेहद जरूरी है। दरअसल यह पंजीकरण ही परिवार के किसी नए सदस्य के आगमन या किसी सदस्य के प्रस्थान की आधिकारिक सूचना होता है। इसलिए दोनों प्रमाण पत्र बुनियादी कानूनी दस्तावेज है। इसमें परिवर्तन हुआ है। ध्यान से इस खबर को समझ लें। वहीं गंगा नदी में नाव पर बैठकर बियर पार्टी, नॉनवेज खाया है। वाराणसी पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया। 5 साल तक की सजा हो सकती है। काशी में गंगा नदी में नाव पर नॉनवेज और बियर शराब पार्टी करने का मामला सामने आया। वीडियो में 5 नाविक नाव में बैठकर चिकन बनाते दिख रहे हैं, साथ में शराब और बियर भी पी रहे हैं। इसके बाद वह नॉनवेज भी परोसते नजर आ रहे। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर होने के बाद दशवासमेत चौकी प्रभारी ने तहरीर देकर केस दर्ज करा लिया है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 साल तक की सजा हो सकती है। विजुअल आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस प्रकार से ये गंदगी फैलाई जा रही। लखनऊ अग्निकांड के बाद कानपुर में 30 कोचिंग सील हो गए हैं। काकादेव में केडीए की छापेमारी, मानक पूरे न होने पर हुई है कार्रवाई। लखनऊ अग्निकांड के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण केडीए ने काकादेव कोचिंग मंडी में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की। 30 से अधिक कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया। 27 करोड़ के फंड 15 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स लौटे हैं। 13.5 करोड़ में कुलदीप यादव भी शामिल हो गए हैं। लखनऊ में दोनों टीमों के बीच ट्रेड हुआ है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में एक बार फिर से वापसी हो गई है। वहीं पर स्पिनर कुलदीप यादव अब लखनऊ सुपर जायंट LSG के साथ खेलेंगे। दोनों टीमों के बीच यह ट्रेड हुआ है। इस आईपीएल के बाद पंत ने लखनऊ की कप्तानी भी छोड़ दी थी।
दोस्तों मानसून 12 दिन से लेट पहुंचा मुंबई, झमाझम बारिश जारी है। बिहार छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आज कवर कर जाएगा। इसी हफ्ते एमपी यूपी में भी पहुंचेगा। मानसून 12 दिन की देरी के साथ मंगलवार को मुंबई पहुंचा है। आमतौर पर मानसून 11 जून तक मुंबई पहुंच जाता है। हालांकि अब झमाझम बारिश भी हो रही। उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में सोमवार को हल्की बारिश हुई। मंगलवार को भी कहीं कहीं पर ओला पाला गिरा है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े डेली न्यूज हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे आपको फायदा हो, आप नुकसान से बचें और खबर पूरी देखें। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।